नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कोच से मिलवाएंगे जो अभी 24 सितंबर को पंचकुला में सम्मानित हुए और 15 लाख रुपए की राशि एज ए पुरस्कार में उनको मिली है। तो कोच साहब रोहतक से संबंध रखते हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स कोच हैं और दर्जनों ऐसे एथलीट हैं जो कि देश को दे चुके हैं एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में और भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं। तो आज हम डॉक्टर रमेश सिंधु से बात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इतने बच्चे हरियाणा से जो एथलीट में कैसे पहुंचे और उनके पुरस्कार जो है वो कैसे मिले हैं। कोच साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरी 30 साल की जॉब हो जाएगी अब नेक्स्ट मंथ, यानी कि 20 अक्टूबर को। और सर मैं स्टार्ट में यहाँ लगा ना रोहतक में जी। तो यहाँ एक स्टेट गेम होते हैं जिसे हरियाणा ओलंपिक बोलते हैं। उस गेम में मैं गया टीम के बच्चों के साथ, एक मेडल भी नहीं आया। तब मैंने सोचा यार तो हमारा दुर्भाग्य है भाई, रोहतक इतना बढ़िया है, इतनी टैलेंटेड एरिया है, तुम्हारा एक मेडल भी नहीं है एथलेटिक्स के अंदर। तब मेरी माँ मेरी अच्छी दोस्त थी, मैं माँ को बोला मामा क्या करूँ, मैं नौकरी तो लग गया, मैं आउटपुट दे नहीं रहा अपनी नौकरी का बच्चों को, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा मेहनत करेगा। मैंने मेहनत की इतनी ज़्यादा और 4 साल के बाद वो स्टेट गेम हमारे फरीदाबाद में हुए। उसमें 100 मीटर से 10,000 मीटर तक, 100, 200, 400, 800, 1500, 5,000, 10,000 तक मैन वीमेन में सभी गोल्ड रोहतक के थे और मेरे को बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम। और इसके लिए नहीं है सर, हमने बहुत संघर्ष करना पड़ा इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि नहीं हमारे पास रोहतक में खेल के जो एथलेटिक ट्रैक की सुविधाएँ नहीं थी। ये इसके लिए हमें 2000 में हमने जो स्पीड वर्क होता है बच्चों का कंपटीशन टाइम में, स्पीड वर्क के टाइम पर हम क्या करते थे कि मैंने अपना पास बना रखा था दिल्ली का। उस टाइम हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स का चार्ज था शमशेर सिंह के पास। वो बोलता रहा भाई तू कहीं जा, मेरे को पता है गेम के लिए करेगा, यूनिवर्सिटी के लिए करेगा। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ते नेहरू स्टेडियम में जाते, सुबह 3 बजे यहाँ पंजाब में लाती, उसमें जाते, सुबह बच्चों की ट्रेनिंग करते और 2 बजे रोहतक पहुँचते। हमने 3 साल तक लगातार ये काम किया। अच्छा कोच साहब, ये जो आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने जो इनाम दिया है 15 लाख रुपए का, ये किस अचीवमेंट पे दिया है? आपके जो बच्चे हैं, जो एथलीट हैं, वो कौन सा टूर्नामेंट खेल के आए थे और उस बच्चे को कितना मिला और आपको कितने मिले? मेरा स्टूडेंट है रमन शर्मा, वो पैरा में बहुत ही मेहनती लड़का है, वो बोल नहीं सकता और नहीं उसके थोड़ा एक हाथ और पैर में दिक्कत है। पैरा ओलंपिक में पैरा एशियन गेम हुए थे हमारे चाइना में, वहाँ पे 1500 मीटर में उसका गोल्ड आ रहा, विद एशिया रिकॉर्ड गोल्ड आ रहा है उसका। और वो जाने से पहले मैंने उसको बोला था बेटा एक पेशेंस से भागना है, कि पहले 1-2 कंपटीशन में पहले क्या होती है 1500 मीटर एक पेस से भागने की रेस होती है, हर लैप अपने नहीं है सेट करके भागना पड़ता है। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया उस लड़के पर, बहुत ही हार्ड वर्कर था और उसने वहाँ जाकर विद एशिया रिकॉर्ड के साथ 1500 में गोल्ड जीता। और उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको 3 करोड़ की इनाम राशि दी। और मेरे को भी गवर्नमेंट ने मोटिवेट करने के लिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है भी, कोचिज़ को मोटिवेट करने के लिए भी ये इनाम देते हैं। और जैसे मेरे को भी 15 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए और मैं बहुत ही आभारी हूँ गवर्नमेंट का भी। और हमारे जो स्पोर्ट्स को इतना प्रोत्साहन कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है सर। इससे नहीं है, कोच को भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं वहाँ से आने के बाद मैंने तो अभी कर रहा था मैं, लेकिन और एनर्जी के साथ आया हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँगा। अच्छा, ये जो बच्चा है जो पैरा में जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये कौन से गांव का है? और आप डेफ होगा, ये बच्चा डेफ है? हाँ डेफ है सर। तो डेफ बच्चे को जब पहली बार इनके घर वाले आपके पास लेके आए होंगे तो क्या कहने, वो खेलने के लिए भेजा था कि उन्होंने ऐसे ही कि भाई चलो बच्चा है, एक्सरसाइज होती रहेंगी, फिजिकली उसके फादर से जयवीर नाम है उनके फादर का, वो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और करनाल में है, रहते हैं करनाल में ही। तो वहाँ से आए, जिसको पता चला था भाई, देखा था भाई, मेरा नाम सुना था किसी से भाई वहाँ अच्छा कोच है, वो मेरे पास आए। और तब वो नहीं है बहुत ही, यानी कि अच्छा लेवल नहीं था उसका, लेकिन वो व्हील पावर बहुत थी उसमें, क्योंकि गेम के अंदर व्हील पावर बहुत जरूरी है। तो उसमें व्हील पावर थी, तो उस पर मैंने नहीं 3 साल तक लगातार बहुत हार्ड काम किया और उसने भी किया। कोरोना में क्या था सर, कोरोना में आपने देखा था 19, 20 और 21 में 3 महीने तक यूनिवर्सिटी में किसी को अलाउ नहीं था। तो बोर गांव के ट्रैक में हम कोरोना में भी हमने 3 महीने 20 में और 3 महीने 21 में बोर गांव में ट्रैक है, वहाँ पर काम किया। बोर गांव वासिया का बहुत बहुत धन्यवाद, और वो भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे को, वहाँ काम किया। और दिल्ली आता था लड़का बहुत, पुलिस से उस टाइम पुलिस का बेचारा वो था, पुलिस से छुप के वो आता था भाई, हम इसकी ट्रेनिंग कराता था बाहर आके, यूनिवर्सिटी में अंदर अलाउ नहीं था सर। और अब उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत है कहानी उसका, पहले एशियन गेम में भी गया था वो, उससे पहले जो
चाइना से पहले होती है, उसमें वो 4th रह गया था 400 मीटर में। और मैंने उसका इवेंट चेंज कर दिया, क्योंकि नहीं है जो 400 मीटर होती है उसमें स्पीड ज़्यादा आती है, और जो स्पीड हम बहुत कम यानी 20% इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने देखा भी हम तो रिकॉर्ड के लिए फाइट करेंगे। 1500 मीटर है, इंडोरेंस की रेस होती है सर ये। हमने इंडोरेंस में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहनत की बच्चे ने और मैंने भी। और उसके उसके मामा जी बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो भी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, राजेश शर्मा जी। हमने सभी ने मिलकर काम किया और लड़के ने गोल्ड लिया। और गोल्ड लेकर उसकी मम्मी ने मेरे को कहा, बड़ी खुशी हुई मैंने जब ये पैदा हुआ ना, जब इसकी उसका फंक्शन हुआ था उनके गांव में, गांव जी इनके पास ही गांव, मेरे ध्यान नहीं है नाम गांव का, गांव में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तो फंक्शन में कम से कम 5000 आदमी थे। तो उसकी मम्मी ने मेरे को बोला था, भाई लड़के की ना कोई भी रिश्तेदार कोई भी ढंग से नहीं बोलता था, ये नहीं कोई इसकी रिस्पेक्ट करता था। आज को सब आपका धन्यवाद भी, आपने लड़के की इतनी रिस्पेक्ट करा दी। मैंने नहीं कराई, इसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी। आज सर उस परिवार में, उस गाँव में इकलौता ऐसा लड़का है जी पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में, एक भी वो गोल्ड लेकर आया और इसने परिवार का सम्मान कराया, मेरा कराया। और अब वो कोच की पोस्ट पे लगा हुआ है करनाल में, अब वहाँ कार्यरत है। गवर्नमेंट ने उसको जॉब भी दी इसकी अचीवमेंट से, और उसको पैसा भी दिया, और अब वो ओलंपिक की तैयारी कर रहा है, अच्छा करेगा ओलंपिक 28 में। अच्छा कोच साहब, आपके पास ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं या खेल चुके हैं पहले? सर मेरे 46 बच्चे इंटरनेशनल हो चुके हैं अब तक। मैं तब लगाने मैंने एक, आप भी हंसोगे कि कसम, मैंने कसम खाई थी कि भाई ये स्टेट गेम की बता रहा था ना मैं, रोहतक मेडल, मैंने कसम खाई थी मैं 3 बच्चों का स्टेट गेम में मेडल लेके आना है। मैंने ये सोच के किया था मैंने, तो सारे गोल्ड मेरे आ गए। फिर मैंने कसम खाई थी कि मैंने 2 लड़के इंटरनेशनल बनाने हैं। अब मेरे 46 बच्चे इंटरनेशनल हो चुके हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर लगभग जूनियर एशिया, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, जो एशियन गेम हुआ ना भाई, इसमें रमन का मेडल तो था ही था। इसके साथ साथ कार्तिक लड़का है, वो अपने यूपी से है, उसका भी 10,000 मीटर में सिल्वर था। और प्रीति लांबा लड़की है फरीदाबाद की, बल्लभगढ़ रहने वाली, वो भी मेरे पास कोरोना में थी, उसकी मेहनत मैंने कराई। उसका 3000 स्टीपल में एशियन गेम में ब्राउन मेडल था सर। अच्छा कोच साहब, जैसे आप रोहतक में कोचिंग देते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी में आप सरकारी कोच भी है यूनिवर्सिटी के, तो आपके पास पूरे हरियाणा से भी, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि यूपी से भी एक बच्चा है वो भी आपके पास आता है, तो यहाँ ऐसी क्या फैसिलिटी है या ऐसी क्या कोचिंग दी जाती है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है कि जो बच्चे यहाँ तक आपके पास तक पहुँच रहे हैं? सर यूनिवर्सिटी में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब और डायरेक्टर साहब की मदद से ये बहुत कोऑपरेट करते हैं खिलाड़ियों को। और इतनी फैसिलिटीज़ हैं सर, फैसिलिटी के साथ साथ नहीं है, कोचिंग भी अच्छी है सर। मैं रात को 12 बजे मेरी आँख खुल जाती है ना सर, मेरे सपने से उठ जाता हूँ मैं, तो मैं और कुछ नहीं सोचता, सुबह तक मेरे को नींद नहीं आती है। सोचता हूँ कल मैं और बेटर क्या करूँ बच्चों को, कितनी स्ट्रेंथ देनी है, किसको क्या करना है, मैं प्लानिंग करता रहता हूँ सर रात को, और पूरी रात सुबह हो जाता है। फिर सुबह मैं स्टेडियम में चला जाता हूँ, हर रोज़ ये सोच कर जाता हूँ कि मैं बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग कराऊँ। अब हमारे पास रोहतक में यूनिवर्सिटी स्टेडियम MDU में 7 स्टेट के बच्चे हैं सर। सर जैसे आपने जो आपने आजकल सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं इसकी अपनी तैयारी करने एजुकेशन की, वैसे ही आज रोहतक एथलेटिक्स का हब है। रोहतक मेरे पास भी काफ़ी अच्छी बच्चे हैं, राजीव गांधी में भी अच्छे अच्छे कोच हैं। रोहतक एथलेटिक्स का बहुत ज़्यादा हब है सर। यहाँ जो मेरे को इनाम मिला ना, वहाँ 5 मेरे स्टूडेंट थे जो कोचिंग कर रहे हैं, 5 उनको भी मिला। मेरे को 1 अवार्ड मिला, मेरे को 6 मिले हैं सर, उनके भी मेरे अवार्ड हैं जो उनको मैंने सिखाया, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। अच्छा, एथलेटिक्स में हरियाणा का बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा पहले कभी। जैसे हम तो मिल्खा सिंह का नाम सुनते थे, फिर PT उषा का नाम सुनते थे। क्या आज हरियाणा में उनके इक्वल या उतना बड़ा फेम वेम के कोई बच्चे हैं अपने पास? सर बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इतना टैलेंट है छोटे बच्चों में, लेकिन नहीं है। हमारा नॉर्थ इंडिया में क्या है कि सर हम गेम लंबा नहीं करते, हम जॉब लगते गेम को छोड़ देते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, जब ओलंपिक सीनियर जो कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वहाँ साउथ के बच्चे दिखेंगे आपने, केरला के, तमिलनाडु के, क्योंकि वो आपने गेम कढ़ाने का अच्छे लेवल पे जाना है तो 2-4 साल में नहीं सर, 15-20 साल लगेंगे। और अपने बच्चों का इतना एम बहुत ही कम होता है नॉर्थ इंडिया का, जैसे यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, ये गेम करते हैं, इनको जॉब मिलने के बाद बहुत ही कम बच्चे आगे करते हैं, वो गेम को छोड़ देते हैं। अगर हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं है, ट्रेनिंग एज बोलते हैं सर हम इसको, लंबे समय तक ट्रेनिंग एज बहुत कम होती है हमारी, हम लंबे टाइम तक गेम नहीं करते। और लंबे टाइम तक गेम करोगी तो ही आपकी परफॉर्मेंस आएगी सर। आपने इस ओलंपिक में देखा, शैली 38 साल की 100 मीटर में, इसी जो अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी इसमें जापान में, टोक्यो में देखी होगी आपने, शैली दौड़ी सर, फाइनल दौड़ी है उसने, बहुत अच्छी दौड़ी है, 10-8 की रनिंग करी, और 38 साल तक वो लग रही है। तो और उसमें रिले में उसका मेडल आया सर। अच्छा, जिसने प्रोफेशनल धावक बनना है तो किस एज में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसे
अगर कम उम्र में धावक बनने के लिए प्रैक्टिस शुरू की तो उनके घुटने खराब हो सकते हैं, पैर खराब हो सकते हैं, ऐसा कुछ है या ये भ्रांतियाँ है? ऐसा कुछ नहीं है सर। 11-12 साल के बच्चे ने प्रोफेशनल एथलेट्स की ट्रेनिंग कर देनी चाहिए। उससे पहले 6 साल के, देखो वो वैसे तो नहीं है, जो आज तक लाखों सेमिनार हुए हैं सर वर्ल्ड लेवल पे, उनमें ये हुआ है कि भाई खिलाड़ी को पैदाशी होता है, हेरिडिटिकल होता है, उसको बनाया जाता है। 60% खिलाड़ी सर हेरिडिटिकली होता है। फिर खिलाड़ी का जो प्लानिंग होती है ना, वो माँ के पेट से शुरू हो जाती है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ को हम अच्छा हेल्दी फूड खिलाएंगे ना तो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद बच्चे को नहीं है, जब बच्चा खाने पीने लग जाएगा उसको वहाँ से ध्यान रखना पड़ता है हमने। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो ही हमने उसको स्विमिंग और जिमनास्टिक में डाल देना चाहिए। और जब 11-12 साल का हो उसको प्रोफेशनल जिस साइड में नहीं है उसको टैलेंट की सर्च करके जिस जहाँ वो अच्छा कर सके उस साइड में हमने उसको वो गेम स्टार्ट कर देना चाहिए सर। ऐसा कुछ नहीं है कि नी में हो जाएगा, कुछ नहीं होता सर। आपने तो सर अभी देखा होगा फौजा सिंह 106-7 साल का में रहा है अभी, और वो 100 साल तक तो दौड़ता रहा सर। 100 साल के उन्होंने 42 किलोमीटर पूरी की है। कभी दौड़ने से घुटने कभी खराब नहीं होते, गलत फहमी है। दौड़ने से तो घुटने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सर। पहले कहते थे कि जो मिट्टी का ट्रैक होता था, अब सिंथेटिक ट्रैक आ गए, तो सिंथेटिक ट्रैक अपने हरियाणा में कितने हैं और एमडीयू में जो है वो किस लेवल का है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, हरियाणा में काफ़ी ट्रैक है सर। तो नहीं गिरने में तो 12-13 ट्रैक हुए कम से कम। एमडीयू में भी बहुत अच्छा ट्रैक है। हमने 9 साल होने वाले हमारे ट्रैक ने, आपने देखा ही है सर कितना सुंदर है। पूरा हम ध्यान रखते हैं। और जो वहाँ के ना लोकल आदमी हैं, जो प्रोफेसर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमारे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि वॉकिंग के लिए ट्रैक नहीं होता सर। वॉकिंग आप कभी भी किसी पार्क में जाओगे देखोगे तो जहाँ वॉकिंग करते हैं ना वहाँ घास नहीं मिलेगा, जहाँ दौड़ते हैं वहाँ घास नहीं जाएगा। तो वॉकिंग से ना सर हमारे जो पैर को रोल होता है, पैर वॉकिंग करने से उससे ट्रैक भी खराब हो जाता है। हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो भी आते हैं हमारी मान लेते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। तो वॉकिंग करने से तो ट्रैक खराब ही हो जाता है सर। तो करते हैं अभी आप? अभी बहुत नहीं करते सर, बाहर वाले कच्चे पे करते हैं। लेकिन डेली तो हमें प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं सिंथेटिक ट्रैक पर कर सकते, क्योंकि डेली करने से ना सर इंजरी आ जाती है। इसलिए हमने उनको, जब हमने फास्ट भागना हो, कंपटीशन नज़दीक स्पीड वर्क बोलते हैं हम, जो कंपटीशन पीरियड है उसको, उस पीरियड में हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंथेटिक ट्रैक को, क्योंकि फास्ट भागना पड़ता है, एनीवन नहीं होता वो, इसलिए इंजरी नहीं होगी। बाकी तो हम नहीं है 80% वर्कआउट तो हम ट्रैक से बाहर ही करते हैं। एक आपके स्टूडेंट या एथलीट कहेंगे जो धर्मवीर सिंह, जिन्होंने बताते हैं मिल्खा सिंह का भी जो रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड, वो ब्रेक किया था। वो कैसा धावक था और आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? सर उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा विल पावर है। उसको नहीं है क्या कि वो गांव से निकल गया था, देसी बोले हरण अपने, सिंपल आदमी, सिंपल था वो, गांव से निकल गया। उसने नहीं है जो कोई सप्लीमेंट खाते ही हैं, उसने सप्लीमेंट ले लिया। सप्लीमेंट में आजकल क्या होता है कि ये जो बगैर कंपनी के सप्लीमेंट हैं, इनसे बचो, मैं सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें मिलावट है। इसमें जो अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए कोई लोकल कंपनी है वो स्टेरॉइड डाल देती है। तो 2 बार वो बच्चा सफ़र कर चुका है। एक बार तो 4 साल का, एक बार 8 साल का बैन लग चुका है उसका। उसने जानबूझ के नहीं लिया, उसने सप्लीमेंट लिया, सप्लीमेंट में ही मिलावट थी। 12 साल के बाद वो नहीं है। अगर उसको, इसलिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है सभी खिलाड़ियों को। कोई भी चीज़ लो तो कम से कम उसको चेक करो, डॉक्टर से सलाह लो, सीधा मत लो। और नहीं सर अभी वो बाहर नहीं हुआ है कंपटीशन से। अभी ओपन इंडिया है रांची में चली हुई है, वहाँ पे 200 मीटर दौड़ेगा। अभी हरियाणा में फास्टेस्ट मैन बनाया सर वो, 10-5 किलोमीटर लगे। हरियाणा का सीनियर का फास्टेस्ट मैन बनाया, 10-5 की लगाई है। हार्ड विल पावर उसके अंदर, क्योंकि वो 40 साल का होकर भी जो जवान बच्चों को पिछाड़ने लग रहा है। अभी अच्छा करेगा, गया हुआ है रांची में। क्योंकि उनका तो रियो ओलंपिक में सिलेक्शन भी हो गया था 2016 में सर। 2016 में, लेकिन जैसे डोप में फंसे तो उसके बाद वो करियर, अभी मतलब इसके बावजूद भी कहते हैं कि आप उन्हें हिम्मत नहीं छोड़ी है। हाँ सर, हिम्मत नहीं आ रही, अब भी वो करने लग रहा है ट्रेनिंग। वो उनका, मेरी इच्छा है कि भी एक बार एशियन गेम में मैं मेडल दूँ। 2026 तक वो कर रहा है, भगवान दाता उसकी पोस्ट है, वो LIC में एक ऑफिसर है, अच्छी पोस्ट पे है। और वो अब उन्हें बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनती है सर। 40 साल का 3-3 घंटे ट्रेनिंग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या 40 साल का एक धावक एशियन गेम में या एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीत सकता है? सर जो नहीं है, जो डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड तो कोई है ही नहीं। कर सकता है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि कम से कम नहीं, इंडिविजुअल नहीं तो रिले में तो आ सकता है वो। और रिले में एक अनुभवी रनर दौड़ता है, बैटन लेना देना होता है रिले में, तो वहाँ बहुत जो ज़बरदस्त भूमिका अदा करता है पुराना खिलाड़ी, और मोटिवेट भी करेगा उनको। तो मेडल आने की टीम में बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। पूरी संभावना है कि 2026 में एशियन गेम है उसमें हरियाणा यानी इंडिया की टीम उसका नंबर पड़े।
अच्छा कोच साहब, जैसे आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि डोप में बहुत ज़्यादा एथलीट फंस जाते हैं। चाहे रेसलिंग की बात करो, आप बॉक्सिंग की बात करो, पावर लिफ्टिंग की या वेट लिफ्टिंग की बात करो, या आपका जो एथलीट है, धावक है, जो डोप में बहुत ज़्यादा बच्चे फंस रहे हैं, तो उनको कैसे बचना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों ने नहीं है, एजुकेटेड होना जरूरी है सर। कोई भी चीज़ ले, कोई भी सप्लीमेंट ले, कोई भी ले, उसको चेक कराइए। डॉक्टर की सलाह के बगैर तो कुछ मत लो, क्योंकि नहीं है ये बोल देते भाई आप ये ले लो उस कंपनी का, तो उसमें बताता नहीं ना क्या क्या साल्ट होते हैं। नाडा की जो लिस्ट है उसको अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए। कोई सप्लीमेंट लेना है तो आपने डॉक्टर की सलाह से लो, और नाडा की लिस्ट डॉक्टर को दो, अपने एक पर्सनल डॉक्टर रखो, वो देखेगा भाई इसके अंदर ही साल्ट आते ही नहीं आते हैं। तो कई बार बच्चों को 100% सर 80% तो बच्चों को पता नहीं होता कि मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ, वो नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए फंस रहे हैं। तो क्या हमारे गांव के बच्चे हैं वो आपने पता है जो खेल में है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या वो अपना पर्सनल डॉक्टर, फिजियो और ये सब चीज़ें ट्रेनर रख सकता है क्या? क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा सर ये नहीं है, जो अच्छे बड़े सेंटर हैं इंडिया में, जहाँ जहाँ बड़े सेंटर हैं वहाँ गवर्नमेंट ने इनको नहीं है, गवर्नमेंट ने बच्चों का टेस्ट बीच में करते रहना चाहिए। और वहाँ एक डॉक्टर, एक फिजियो और एक डाइटिशियन जरूरी है। जितनी जरूरत कोच की है ना सेंटर पे, उतनी जरूरत एक डाइटिशियन की है, उतनी डॉक्टर की है, और उतनी फिजियो की है। इनके साथ साथ एक हम लगाएंगे ना, तो हम 36 में हमने ओलंपिक मिलने की संभावना है। तो 36 के ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे हमारे, अगर हम ये भी काम कर लेंगे तो। क्योंकि इससे हमारे एक तो बच्चे डोप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनको पता होगा भी तुम क्या ले रहे हो। सप्लीमेंट तो देखो सर लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हम जो पुराना दूध घी खाते थे, अल्ट्रेशन नहीं थी। अब कितना खाद लग रहा है, कितने हम जो गेहूँ है, अपना चावल है, इनमें कितना हम स्प्रे करते हैं, तो उसमें वो एनर्जी नहीं है जो पहले थी। इसलिए सप्लीमेंट लेना है, लेकिन हमने अच्छी कंपनी का लेना है और डॉक्टर की सलाह से लेना है। खुद ये डॉक्टर नहीं बनना है कि भाई स्टेरॉइड तो खाना नहीं सर, स्टेरॉइड तो लाइफ को बर्बाद कर देता है सर, बहुत डेंजर चीज़ होती है। अच्छा कोच साहब, जैसे कुछ खिलाड़ियों को मेडल मिले ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, और उसके बाद जैसे कोचिज़ को भी काफ़ी उनकी अचीवमेंट पे कोचिज़ को भी पुरस्कार मिलते थे, कैश प्राइज मिलता था, तो उसमें कुछ खिलाड़ी जो है वो लालची हो गए। वो अपने जो कोच है उनकी बजाय वो अपने माता पिता को या अपने किसी नज़दीकी को कोच बना के सरकार को बताने लगे। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हो, और इससे कोचिंग को कितना नुकसान हुआ? सर इसको कोचिज का मनोबल काफ़ी डाउन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई जब तक नहीं आपके पास क्वालिफाइड डिप्लोमा नहीं, जब तक आप कोई नहीं है, जैसे NICE है कोचिंग के कोच के लिए, फिजिकल एजुकेशन डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है तो उसको गवर्नमेंट नहीं दे रही। गवर्नमेंट अच्छा काम कर दिया। अब इन्हें पूरा हो गया है, सारी फार्मों पर पूरी तरह स्टडी की है, और जो क्वालिफाइड आदमी को ही दिया है। क्योंकि जो नहीं है जो कोच है कोचिंग दे रहा है, तो उसका मनोबल डाउन हो जाता है सर। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं है जो एक नहीं है, सम्मान भी होता है। जैसे आपने मेरे को बुलाया है, जैसे हम वो स्टेज पर गए हैं, CM साहब ने हमारे को सम्मानित किया है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। पैसा तो कुछ नहीं सर, पैसा तो कब आ जाए कब चला जाए भगवान पता नहीं कब दे दे। तो इसलिए नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब क्या कर रखा है कि भी, क्योंकि जो कोचिज जो खिलाड़ी मेडल लेकर आते थे, अपने रिलेटिव को कोच बनाकर उसको नहीं है उसके फार्म भरवा देते, उसको पैसे दिला देते थे। अब ऐसा नहीं है सर, अब तो क्वालिफाइड आदमी को ही मिलेगा, और पूरे एफिडेविट लेती है गवर्नमेंट, भाई कितने साल से आप इसके पास हैं, खिलाड़ी से भी कोच से भी। अब काफ़ी सुधार आ गया है सर इस पॉलिसी में। तो आपका ये कहना है कि अब कोचिंग में भी जिसको प्राइज़ मिलेगा वो क्वालिफाइड होंगे, NIS होंगे, या उनके पास डिग्री होनी चाहिए। अब आप खिलाड़ी जो है वो अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से कोई किसी का नाम नहीं ले सकते। हाँ ऐसा ही है सर, क्योंकि नहीं पहले क्या होता, बीच में होता कुछ खिलाड़ियों ने अपने पेरेंट्स का नाम ले दिया और उनको प्राइज़ दिलवा लाए। क्योंकि नहीं है सर, एक पेरेंट्स तो मैं भी हूँ, मैं अपने बच्चे का नहीं है एथलेटिक्स का तो कोच अच्छा हो सकता हूँ, दूसरे का नहीं हो सकता। तो नहीं है, ये पेरेंट्स की भी, खिलाड़ी की भी गलती है भाई। कोच छोटे ही को लेकर तुम्हारे को इतना बड़ा बना देता है, इतनी ऊपर तक लेकर जाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। पैसा कुछ नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका नाम देना चाहिए, सम्मान उसको। जिसको जो सम्मान का अधिकार उसको नहीं मिलेगा तो मोरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि चलो तुम तो बन चुके, किसी और को नहीं बनाएगा, फिर वो मोरल डाउन हो जाएगा। आप तो बन चुके, अगर आप उसके सम्मान दिलाओगे तो 500 को और बनाएगा सर। कोच साहब 2028 में क्या देश में ओलंपिक में मेडल आ सकता है? सर मेडल क्यों नहीं आ सकता, लेकिन मेडल के साथ साथ सर हमने एक कोच के साथ साथ हमने नहीं हर सेंटर पे एक फिजियो अच्छा, एक डाइटिशियन और एक डॉक्टर
हमने रखना पड़ेगा, तभी हम मेडल के लिए तरफ भागेंगे, नहीं तो हमारा मेडल नहीं तुक्का बैठेगा। मेडल नहीं आएगा। मेडल नहीं तुक्का लग सकता है सर, मेडल लेने के लिए तो हमने नहीं है, इन्हें और नहीं है, हमने ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। जैसे सर अब आपने देखा होगा JSW है, रिलायंस है, ये आगे आई है, ये स्पॉन्सर कर रही है खिलाड़ियों को, लेकिन स्पॉन्सर किसको कर रही है? जो नेशनल में गोल्ड आ गया, जो नेशनल में गोल्ड आता है, जो टॉप पे चला जाता है, उसको जॉब रो पहले ही उसको जरूरत नहीं होती सर। जरूरत किसको होती है? जो ग्रास रूट पे बच्चे आते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, उनको जरूरत है। हमारे अपने देश में बहुत टैलेंटेड है सर। मेरे अच्छे दोस्त हैं जटाशंकर, यूपी पुलिस में DSP पद पे हैं, तो वो बता रहे थे भाई वो एशियन गेम के मेडलिस्ट हैं। बोला भाई मेरे गांव में मेरे से अच्छे दौड़ने वाले थे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सर गवर्नमेंट ने नहीं है, ग्रास रूट पे बच्चों को लेके, रिलायंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बड़ा प्रोग्राम देखें तो, और JSW से भी कम से कम नर्सरी पर भी काम करें प्लीज़। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे एथलेटिक्स कोच डॉक्टर रमेश सिंधु। इनको हाल ही में अभी 15 लाख रुपये कैश प्राइज हरियाणा सरकार ने दिया है, और इनके एक स्टूडेंट ने, एक ट्रेनी ने गोल्ड मेडल जीता पैरा एशियन चैम्पियनशिप में। तो कोच साहब ने ट्रेनिंग को लेके, कोचिंग के बारे में, हरियाणा में जो एथलेटिक्स को लेके जो युवाओं में जो क्रेज़ है, उन सब बिंदुओं पे बातचीत की। कोच साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।